ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव आप सभी लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आरती जी का, जो दिल्ली रोहिणी से है। आरती जी बताती हैं आज से कुछ महीने पहले यानी मार्च के टाइम पर, ये वो महीना जिस महीने में बैंक की छुट्टी लगभग एक दिन छोड़कर एक दिन हो रही थी। ये कहती हैं कि उसी बीच इनके हस्बैंड के पास इनके फ्रेंड का फ़ोन आया जिन्हें अपनी गाड़ी निकालनी थी। और मेरे हस्बैंड को वो कहते हैं कि मुझे एक चेक की ज़रूरत है, मेरे पास कैश है, ऐसा करो तुम अपने अकाउंट से मुझे 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो ताकि मैं चेक बना पाऊँ। आपको मैं कैश में 3 लाख रुपए दे दूँगा। इनके हस्बैंड एग्री हो जाते हैं। इनके हस्बैंड घर आते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम ना पैसे बैंक में जाके ट्रांसफ़र कर आना। ये कहती हैं कि मैं दूसरे दिन बैंक गई, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करी, फॉर्म भरा और ट्रांसफ़र फॉर्म भरा और पैसे अपने और अपनी सासू माँ के अकाउंट से 1.5 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म भर आए। ये कहती हैं और मैंने वहाँ पे ये भी बोला कि हमें पैसों की नीड ज़्यादा है, इसलिए आप ऐसा करना कि इन पैसों को जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करवा देना। तो बैंक की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे कि ठीक है, हो जाएंगे। कहती है कि शाम के 5 बज गए लेकिन पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। इनके हस्बैंड के पास इनके दोस्त का फ़ोन आता है कि पैसे अभी तक नहीं आए हैं अकाउंट में। अब क्योंकि 5 बज गए थे तो इसलिए पैसे तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकते और इन्होंने सोचा क्या पता सर्वर डाउन रहा होगा, इस वजह से पैसे नहीं आए। खैर, इन्हें जो गाड़ी थी वो निकालनी थी संडे को, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सैटरडे को आ जाएगा। लेकिन सैटरडे को भी ऐसा ही हुआ, पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। कुछ किया तो जा सकता नहीं था, संडे भी ऐसे ही चला गया। लेकिन जो अभी तक पैसे ट्रांसफ़र हुए नहीं थे, अब इन्हें थोड़ी टेंशन हुई, तो ये मंडे को मॉर्निंग में 10 बजे ही बैंक चले जाते हैं और बैंक में जाकर पूछताछ करते हैं कि 5 दिन हो गए हैं और हमारे अकाउंट में पैसे अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। तब बैंक के जो कलीग था वो इन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कहते हैं अपने दोस्त से कि परेशान मत हो, 2 घंटे के अंदर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हमने बैंक वालों से बात कर ली है। अब होता यह है कि 12 भी बज जाते हैं लेकिन अकाउंट में पैसे तो आते नहीं हैं। वो फिर से इन्हें फ़ोन करता है और बोलता है कि पैसे नहीं आए। तो ये बोलते हैं पैसे तो आ जाने चाहिए क्योंकि हमारे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए तो कट चुका है। उनका फ्रेंड कहता है कि मेरे पास सच में पैसे नहीं आए हैं। तो ये घबरा जाते हैं कि पैसे तो ट्रांसफ़र हो गए हैं, फिर इसके अकाउंट में क्यों नहीं पहुँचे अभी तक। तो इनका दोस्त कहता है तो ऐसा कर, जो स्लिप होगी तुम्हारे पास लेकर मेरे ऑफिस में आ जा। ये उसके ऑफिस में चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर चेक करते हैं, इनका दोस्त देखता है तो वो कहते हैं ये तो मेरा अकाउंट नंबर है ही नहीं और शायद तुमने गलत अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अब तो ये कहते हैं कि जैसी ये बात होती है, इनके हस्बैंड इन्हें इन्फॉर्म करते हैं और इनके पैरों के तले की ज़मीन निकल जाती है कि 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गए हैं लेकिन वो सही अकाउंट में नहीं पहुँचे। अब तो ये घबरा जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके जो फ्रेंड हैं वो फ़ोन लगाते हैं बैंक में और ये लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमारे अकाउंट से गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया पैसा, अब हम आगे क्या करें। पहले तो जो बैंक का मैनेजर होता है वो इन्हें गुस्सा करता है कि क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं जो आप लोगों ने इस तरह की गलती कर दी और 5 दिन से आप परेशान हो रहे हैं कि पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो क्या आप टोल फ्री नंबर का यूज़ नहीं कर सकते थे? आपको तो मिनटों में इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये कहते कि वाक़ई हमें ये जानकारी नहीं थी कि टोल फ्री नंबर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब होता ये है कि जब गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इधर जो आरती जी हैं, आरती जी तो परेशान। आरती जी बाबा के सामने बस जिसे बोलें कि अपना सर पटक के रोने वाली बात ही है, बिलक-बिलक के रो जाती हैं कि बाबा मैं क्या करूं, मुझसे ये गलती हो गई, मेरी किस पाप की मुझे सज़ा दे रहे हो, मेरे से कौन-सी गलती हो गई बाबा, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो बाबा। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान आज की स्थिति में
मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकती। बाबा आपको तो पता है इस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही है। ये कहती हैं कि ये वो दिन था कि मैं बिलख बिलख के बाबा के सामने शायद पहली बार रोई थी और मैं बाबा से सिर्फ क्षमा मांग रही थी, मेरी कोई भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ कर दो बाबा, बस मेरे को इस नुकसान से बचा लो। अब ये लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब आपको जो भी ये गलती आपसे हुई है इसके लिए आप आरबीआई में एक इंफॉर्मेशन लेटर भेजेंगे। एक लेटर हमारी तरफ से जाएगा और कम से कम 1 या 1.5 महीने का प्रोसेस होगा और मे बी कि आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में आपको वापस। ये बात होता ये है कि बैंक वाले ने ये भी कहते हैं और इसके अलावा आप ये काम भी कर सकते हो कि आप जिस ब्रांच का ये अकाउंट नंबर है आप वहाँ पे जाके उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उससे बात करो, क्या पता वो आपका पैसा वापस दे दे आपको। ये कहते हैं ये उस ब्रांच में मालूम करते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि जिस अकाउंट में पैसा गया है वो 5 सालों से फ्रीज पड़ा है, यानी कि उस अकाउंट से पैसा तो अभी तक किसी ने नहीं निकाला क्योंकि वो अकाउंट अभी बंद है। अब ये इन्फॉर्मेशन बैंक वालों को देते हैं तो बैंक वाले इन्हें कहते हैं कि अब आप परेशान मत हो कि हम एक यहाँ से लेटर भेजेंगे और आपकी तरफ से भी एप्लीकेशन जाएगी। जो भी इस तरह का फ्रॉड केस होता है या कोई भी इस तरह का अकाउंट होता है उसमें अगर कोई पैसा चला भी जाता है तो वो सीधा आरबीआई अकाउंट में जाता है और आपका पैसा अब सेफ़ है। थैंक गॉड ये एक राहत की सांस लेते हैं कि एटलीस्ट पैसा कहीं नहीं गया है, पैसा वापस आ ही जाएगा। ये कहती हैं कि बस ये मेरे साईं की कृपा ही थी कि पहले 5 दिन में मेरे एक अकाउंट में पैसा वापस आया, फिर अगले तीसरे या चौथे दिन दूसरे अकाउंट में भी पैसा वापस आ गया। मेरे 3 लाख के 3 लाख रुपए वापस आ गए। ये बस मैं अपने बाबा की कृपा ही मानूँगी अपने पे कि बाबा ने मुझे इतने बड़े आर्थिक नुकसान से बचा लिया। कहती हैं कि इसी बीच मैं साईं अनुभूति चैनल में अनिल भैया के बारे में सुनती हूँ और मेरे मन में इच्छा जागृत होती है कि क्यों ना मैं भी अनिल भैया से बात करूं, क्योंकि आज 2 साल होने को आए हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो ही नहीं रहा है। ये कहती हैं कि चैनल के थ्रू पता चला कि मंगल स्नान देखने से भी विश पूरी होती है और आपके संकट दूर हो जाते हैं। ये कहती है कि मैं इंस्टा पे जुड़ी, मैंने आरती देखना शुरू करी। मैं मंगल स्नान देख रही थी जब पहली बार, तो ये कहती हैं कि उस दिन शायद आप लोगों को भी याद आ जाए, मैं उन्हीं आरती जी की बात कर रही हूँ जिनके मैंने अनुभव बताया था कि मंगल स्नान देखते वक्त इनके बेसमेंट में आग लग गई थी और तब ये बाबा का नाम सिमरन करते करते नीचे उतरी थी और बाबा की कृपा से ही इनके जो बेसमेंट में आग लगी थी वो ऊपर के फ्लोरों तक नहीं पहुंची थी, वरना काफ़ी नुकसान इनको हो जाता। ये कहती हैं कि बस मंगल स्नान के उस दिन वाली जो हमारी रक्षा हुई आग से मेरे मन में बाबा के प्रति और विश्वास जाग गया और मैं बादशाहपुर अपने हस्बैंड के साथ गई। ये कहती हैं बादशाहपुर वाले मंदिर में प्रवेश करके इनको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, वहाँ की जो शक्ति है वो शायद इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हैं वहाँ की कि वहाँ पर जाकर इंसान अपने दुख भूल जाता है और अपनी बॉडी को हल्का फील करने लगता है, यानी तनाव रहित उस जगह की वाइब्रेशंस है। ये कहती हैं हम वहाँ गए, हमने माथा टेका और भैया से बात करी, भैया को अपना कंसर्न बताया कि हम कितने टाइम से परेशान हैं और हमारा ये काम रुका हुआ है और भैया बाबा से प्रे करें और हमारा काम ये बनवा दीजिए। ये कहती हैं भैया ने मुझे वहाँ पर पानी पढ़ के दिया और जो मुझे उपाय बताया था हमने वो उपाय करे। ये कहती हैं 40 दिन का समय लगा, ठीक 40वें दिन जिस काम की इच्छा हेतु हम वहाँ पर गए थे वो हमारा काम जो 2 सालों से नहीं बन रहा था वो 40वें दिन हमारा काम बन गया। मेरे हस्बैंड ने उसी वक्त जब हमारा काम बना तो हमें फ़ोन किया और मुझसे कहा कि भैया को और दीदी को दोनों को फ़ोन करो और बताओ कि आपके ब्लेसिंग से हमारा काम बन गया। और वाकई ये बहुत खुश थी और बहुत खुश होकर इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि इनका 2 साल से रुका हुआ काम बन गया। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ इनका काम क्या था। इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी
और जिसकी वजह से इन्होंने लोन लिया था और लोगों से कर्जा भी लिया था। कोविड की वजह से शायद काम रुक गया, या जो इनके फ्लोर्स थे वो किराए पर ही नहीं चढ़ पा रहे थे। ये कहती हैं सिर्फ 5 फ्लोरों में से सिर्फ 2 फ्लोर चढ़े हुए थे किराए पे, 3 फ्लोर एज़ इट इज़ खाली पड़ गए थे। हमने हर प्रयत्न किए थे कि चढ़ जाएँ ये किराए पे, लेकिन पता नहीं क्या था, लोग आते थे, बात करते थे, लेकिन फाइनल डिसीज़न नहीं हो पा रहा था कि कोई उन्हें किराए पे ले। लेकिन भैया ने जो भी हमें बताया, भैया की ब्लेसिंग से, वहाँ के जो बाबा हैं उनके अंदर इतनी शक्ति है कि शायद वो सारे काम बना देती हैं, तो हमारा वो काम बन गया। और मैं सिर्फ एक कामना लेके गई थी कि एटलीस्ट हमारा 1 फ्लोर किराए पर चढ़ जाए, ताकि जो हमें हर महीने आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, हमें बैंक की किस्त चुकाने के लिए उधार लेना पड़ता है, वो ना लेना पड़े हमें। लेकिन बाबा ने तो एक की जगह तीनों के तीनों फ्लोर ही हमारे किराए पे चढ़ा दिए। ये कहती हैं मैं आज इतना खुश हूँ कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं हमारे ये दुख के दिन कब कटेंगे, और कोई आस नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अनिल भैया से जुड़ के, जो अनुभूति चैनल में अनिल भैया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिससे लोग जुड़ रहे हैं, और उससे जुड़ के जो हमारा काम बना है और जो लोगों के भी काम बन रहे हैं, वो बहुत प्रशंसनीय हैं। इसलिए क्योंकि शायद मुझे नहीं पता हमारे दुख के दिन अभी कितने और चलते, लेकिन वो जो मैं वहाँ से वाइब्रेशंस लेकर आई, वहाँ से जो मैं पॉजिटिविटी लेकर आई, जो हमें लग रहा था कि काम नहीं बनेगा, एक आस जगी और हमारा काम बना। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अब हमारे पास तो फ़ोन बहुत आते हैं अनिल भैया जी के लिए, कि उनका फ़ोन नहीं आ रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अभी तक हमारी बात नहीं हुई है। भैया से बात हो गई है लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं बना। लेकिन ये लेडी एक एग्ज़ाम्पल है, 40 डेज़ तक इन्होंने पेशेंस रखे, साथ ही साथ इन्होंने अपनी पूजा और भक्ति में भी कमी नहीं करी। ये नहीं सोचा कि सिर्फ वहाँ से आ गई हूँ, ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, अब भैया के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो काम बनाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो इट इज़ वेरी इजी कि हम दोष दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने साईं सच्चरित्र का पाठ भी किया साथ साथ, और बाबा से प्रे भी डेली करती रही कि बाबा बस आप मेरा ये काम बना दीजिए। ये कहती हैं इस बीच इन्होंने अखंड जोत भी जलाई, जो कि ना जाने दूसरे या तीसरे दिन जब ये पूजा कर रही थी, बत्ती को सही करते हैं, जो उसका कैप होता है कि हवा वगैरह ना लगे उस दिए पे, तो ये जब उसको हटा रही थी या कुछ कर रही थी तो इनसे वो दिया बुझ गया, और इनको ये लगा कि पता नहीं कि अब क्या होगा। कहते हैं इन 40 दिनों में इनका मन घबराया, परेशान हुआ, लेकिन विश्वास नहीं टूटा, और इन्हें ये विश्वास था कि वहाँ की जो इतनी अच्छी वाइब्रेशंस है ना, जो हम लेकर आए हैं, उससे हमारा काम ज़रूर बनेगा। श्रद्धा, सबूरी और विश्वास, ये तीनों इन्होंने थामे रखी। उस दिए के ठंडा होने पे भी इनको थोड़ी घबराहट ज़रूर हुई, थोड़ा बुरा ज़रूर लगा, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा इन्होंने। क्योंकि जब बाबा के केस पे, और भगवानों के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा जी के केस में जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है कि आपको लगे कि, और आपके साथ ऐसा हो कि बाबा की मूर्ति टूट गई, तो बाबा कष्ट लेके चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान की खंडित मूर्ति मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बाबा अपने ऊपर, बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा, अनुभवों में सुना होगा कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारे हाथ में बहुत बुरी चोट लग जाती, लेकिन हमने घर आके देखा तो बाबा का हाथ टूटा हुआ था, बाबा के हाथ पे स्क्रैच पड़ा हुआ था, बाबा के सर पे स्क्रैच था, बाबा की मूर्ति टूटी और बाबा का पैर टूट गया उसमें से। और उन खंडित मूर्तियों को भी लोगों ने अपने पास रखा, और बाबा ने उन्हीं मूर्तियों से उन्हें ब्लेसिंग्स दी हैं, और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। वो दिया ज़रूर बुझा, लेकिन वो दिया इसलिए बुझा कि बाबा इनके घर की जितनी भी नेगेटिविटी थी और जितने भी दुख दर्द थे, उनको समेट के, बंद करके, बुझा के लेके चले गए, और बाद में इनके जीवन की एक नई किरण जागी,
जो कि बहुत अच्छी है। आरती जी, मैं दिल से दुआ करती हूँ आपने 2 सालों में जो भी दुख झेले, जो भी परेशानी, जितनी भी अप एंड डाउन की स्थिति आपने झेली है और बाबा का साथ नहीं छोड़ा, बाबा से प्यार करना नहीं छोड़ा, अब बाबा ने आपका हाथ थामा है, आप भी मजबूती से पकड़ के रखिए। बाबा आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं लाएंगे। बस मन में विश्वास रखो और लोगों से भी बाबा के बारे में बताओ, अपनी लीलाओं का वर्णन करो जो बाबा ने आपको दिया है। आप लोग अनिल भैया के बारे में भी बताएं कि वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और यकीन मानिए वहाँ की जो ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ की जो पावर है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन हाँ, उस शक्तिशाली पावर को और ज़्यादा बलशाली और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है हमारी अपनी सोच। एक बार जब हम उनसे जुड़ रहे हैं तो हमने अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। 2 सालों से परेशान थे, वहाँ से जुड़ने के बाद 40 दिन भी अप एंड डाउन की कंडीशन रही, लेकिन विश्वास रखा। कभी इन्होंने मुझे फ़ोन करके ये नहीं कहा कि दीदी ऐसा हो रहा है, दीदी ये बुरा लग रहा है, ये स्थिति हो रही है, कभी नहीं। एक बार बस इन्होंने भैया के पास गए, एक बार इन्होंने मुझसे बात करी, उसके बाद कभी कभी भैया से वीडियो कॉल पे जैसे हम ग्रुप में कनेक्ट होते हैं वैसे कनेक्ट हुए। लेकिन यकीन मानिए इन्होंने कभी दुख के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि इन्होंने अपने दुख में इंटरेस्ट लेना छोड़ा, इसलिए दुख ने इनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इनका दुख दूर हो गया। बस इसी तरह आप सभी लोग खुश रहें, हंस रहें, खुश रहें, और आपके घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। चैनल से जुड़े सभी लोग खुशहाली का जीवन जिएं। मेरे साईं, मेरे बाबा आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, और आप अपने मन से विश्वास, श्रद्धा और सबूरी ना भूलें। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं।